कुश्ती के बाद ये देखो हाथी से कैसे फांसी की सजा दी जाती। फांसी नहीं थी एक्चुअली, ये हाथी से कुचल दिया जाता था लोगों को। नमस्ते, मेरा नाम है पल्लव। इस वक्त मैं हूँ जगन्नाथपुरी में और आज आपको लेके जा रहा हूँ कोणार्क सन टेम्पल तक। अगर आपको सीधा सीधा सन टेम्पल देखना है, कोणार्क सन टेम्पल, तो आप वीडियो को 9 मिनट आगे लेके जाओ और वहाँ से कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं कोणार्क टेम्पल पे 9 मिनट के बाद पहुँचने वाला हूँ। रास्ते में जो जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगा। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, आप कैसे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कम टाइम के अंदर में, बजट फ्रेंडली। तो उस हिसाब के लिए तो फिर आप वीडियो पूरा कंटिन्यू देखो और फिर मैं धीरे धीरे करके आपको 9 मिनट पे कोणार्क टेम्पल तक लेके जाऊँगा। इस वक्त मैं हूँ जगन्नाथ सर्किट पे और यहाँ पे नो एंट्री रहती है। सुबह 6 बजे के बाद से गाड़ियाँ अलाउड नहीं है अंदर। तो अभी मेरी टैक्सी जो है ना, वो जहाँ पे पार्किंग बनी हुई है नो एंट्री के बाहर, वहाँ पे लगी हुई है। तो मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आपको बताता हूँ रास्ते में और क्या क्या चीज़ें मैं अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो टैक्सी पे जाके बैठ जाता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। पूरी से जो कोणार्क का डिस्टेंस है ना, वो 37 किलोमीटर्स है और 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है कोणार्क तक। मतलब पूरी क्रॉस जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है। तो इस वक्त देखो कितना रश है लोगों का, और ऐसे थोड़ा स्लो डाउन रहता है यहाँ से जब तक आप शहर से बाहर नहीं जाते हो। उसके बाद तो फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी ना जगन्नाथपुरी में जब जगत यात्रा होती है तो उस टाइम पे जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर जाते हैं 10 दिनों के लिए। तो अभी ड्राइवर साहब ने बोला है राइट साइड में वो उनके मौसी का घर आने वाला है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो राइट साइड में एक टेम्पल अभी आएगा, ये देखो ये क्रॉस, ये रहा, यही है उनके मौसी का घर। 10 दिनों तक यहीं रहते हैं जगन्नाथ जी हर साल। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, पर अब वो सब क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं इस पेट्रोल पंप। लगभग 7 किलोमीटर आ चुके हैं और मुश्किल से 5 किलोमीटर रहता है वो सैंड आर्ट म्यूजियम। तो 12 किलोमीटर अब मान लो, पूरी से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये सैंड आर्ट म्यूजियम। तो आप कभी आते हो ना, यहाँ पे विजिट कर लो। जब भी आप कोणार्क जा रहे हो तो ये रास्ते में ही पड़ेगा। आप टैक्सी वाले से अगर पहले बात करते हो तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा वो नहीं करेंगे। 2000 अभी चार्ज किया इन्होंने कोणार्क अप डाउन का। पूरी से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं सैंड आर्ट म्यूजियम। ये है सुदाम प्रधान जी का घर भी, वो जो आप देख रहे थे बिल्डिंग, वही उनका घर है, वहीं वो रहते हैं। प्लस यहाँ पे जो म्यूजियम है उसमें काम भी करते रहते हैं। ये देखो और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं इस रूट पे वो यहाँ पे विजिट करते ही हैं म्यूजियम में। ये टिकट काउंटर है। यूजुअली आप आओगे जब ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है जब रस होती होगी ना, तो ये काउंटर एक्टिवेट होता होगा। अभी तो फिलहाल बोल रहे हैं कि अंदर में ही आपको टिकट मिल जाएगी। ये देखो घर भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो अच्छा है, साथ में आते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जो लेटेस्ट हैपनिंग होती है ना पूरे वर्ल्ड में, उस हिसाब से ये सैंड आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले बनाते रहते हैं। तो गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई थी। अंदर पहुँचे हम, टिकट इन्होंने ड्राइवर साहब ने बोला था 30 रुपये, पर यहाँ 40 हो चुका है। पिछले साल तक ये 30 रुपये था, इन्होंने कंफर्म किया। तो अगर आप आते हो तो 40 रुपये का टिकट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एंट्री पे, और फिर आप इंटर कर जाओ ये टिकट लेकर के अंदर देखने के लिए सैंड आर्ट। तो फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ बहुत हरियाली है। चारों तरफ देखो पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और बीच में उनका जो आर्ट है ना वो डिस्प्ले किया हुआ है। लेफ्ट में ये देखो क्या है, ये हॉल ऑफ फेम है इनका, जो इन्होंने वर्ल्ड लीडर के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई हुई है, या जो इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई ना आज, उनको यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ है, फ्रेम वेम लगा के। यहाँ पे पूरा एक हॉल ऑफ फेम आप बोलो ये बनाया हुआ है। जैसे इंटर होने पे आपको ये लेफ़्ट साइड में मिलता है। इसके बाद मैं अंदर चलता हूँ, सबके साथ इनकी फ़ोटो है वैसे यहाँ पे। ये लॉर्ड बुद्धा आ गए यहाँ पे, और इसके बाद लेफ़्ट में जैसे ही मैं आगे आ रहा हूँ तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट भी आ चुके हैं, कुंफू पांडा भी है। मतलब हर तरह के, मतलब छोटे बच्चे से लेके रिलीजियस हर लोगों के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो पीछे म्यूजिक भी चल रहा है। इस वक्त देखो हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल, और यहाँ पे इन्होंने कोणार्क टेम्पल भी बनाया हुआ है सैंड आर्ट से। ये किंग कॉन्ग देखो, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत बेहतरीन लग रहा है। मतलब आपको मैं वर्चुअली उतना अच्छा पिक्चर डिस्प्ले करवा पा रहा हूँ या नहीं, पर यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आप जब भी आते हो। ये देखो पेड़ वेड़ सब अच्छे से लगा हुआ है। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रही है, वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है मेरे वीडियो पे। पर पीछे में म्यूजिक चल रहा है तो अच्छा है पूरा माहौल। ये यहाँ पे जगन्नाथ जी का भी बना हुआ है सैंड आर्ट, और मैं शायद दूसरे रूट से गया। जो यहाँ पे भैया हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आप राइट से आते हैं ना तो स्टार्ट आपको इस साइड से ही करना था और फिर आगे जाना था, पर कोई नहीं, यहाँ पे देख लो। देखो यही है सुदाम प्रधान जी। अभी मैं बाहर आ ही रहा था इनसे बात करने के लिए। मेरी जो इनके स्टाफ थे काउंटर पे, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि आपको बात करवाता हूँ। चलो, तब तक मैं ये स्कूटी लेके बाहर जा चुके हैं। तो अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो इनसे भी बात करूँगा। बाकी आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चलो कोणार्क तक। अगर आप इस रूट पे आते हो ना तो आपको यहाँ पे आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रमोट करने से देश में और भी जो टैलेंट है ना वो भी खुल के आएंगे, इंस्पायर होंगे इनसे। रास्ते में ना आपको बहुत सारे ऐसे ढाबे मिल जाएंगे। ये मुझे भुवनेश्वर टू पुरी में नहीं दिख रहा था, पर यहाँ देखो लोग आपको बुलाते रहेंगे रास्ते से। अब जैसी आपकी गाड़ी क्रॉस करने वाली होगी तो ये होटल वाले ना बुलाते रहते हैं आपको। तो आज मौसम भी सुहाना है, दोनों साइड से पेड़ है। ये देखो कितना ओवरलोडेड है ये पिकअप, सब लोग बैठ के जा रहे हैं शायद कोणार्क के साइड ही। अब आखिरी के 5-6 किलोमीटर बच रहे थे कोणार्क के लिए, और ये देखो मैरीन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है। राइट साइड में ये देखो समुद्र आपको दिखेगा।
गाड़ियाँ बाइक्स भी लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे हल्का फुल्का अगर नाश्ता टाइप का चीज़ चाहिए, वो कोकोनट वाटर वगैरह चाहिए, तो वो सब कुछ कॉर्न वगैरह मिल सकता है। बाकी ये पूरा रास्ता आप जहाँ पे भी देखोगे ना, तो थोड़े थोड़े दूर पे आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए मिल जाएंगे। क्राउड अभी कम है यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि मेरे हिसाब से आज अभी ऑफ सीजन होगा इनका, वरना यहाँ पे तो भीड़ होना चाहिए। जिस हिसाब का ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा लग रहा है ये सारा। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं कोणार्क में, और ये देखो ऑलमोस्ट सिटी के अंदर हम पहुँचने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पहुँच के लंच करने वाले हैं, और उसके बाद फिर कोणार्क टेम्पल तक जाएंगे। और ये जहाँ पे गाड़ी लगाने वाले हैं वहाँ से इनका कहना है वहाँ अच्छा खाना भी मिल जाएगा, और ये वहीं पे रेस्ट करेंगे, हम अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो जो बस स्टैंड है ना, अगर आप बस लेके आते हो कोणार्क तक, तो आपको इसी आसपास में आके छोड़ देंगे। ये देखो पिकनिक स्पॉट भी है, कैरावैन वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे पिकनिक आप आराम से कर सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बाकी सिटी में हम लोग इंटर होने वाले हैं, और यहाँ पे ये देखो क्राउड थोड़ा है, होटल्स वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे कोणार्क के अंदर में। तो खाने वाले रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पे, आप रहने के हिसाब से भी अगर आते हो तो हैं यहाँ 3-4 मुझे अब तक तो दिख चुके हैं। आप यहाँ पे रुक भी सकते हो, पर नॉर्मली यही रहता है रूटीन। लोग सुबह आते हैं और शाम तक वापस पूरी चले जाते हैं। ये देखो टूरिस्ट बस है, जिससे लोग सुबह यहाँ पे आके ड्रॉप कर देते हैं, और दिन भर आप घूमो, और फिर शाम को ये बस वापस पूरी चली जाती है। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ कोणार्क, और इस होटल पे आके, शांति होटल इसका नाम है। यहीं पे मेरी टैक्सी रुकने वाली है, यहाँ हम खाना खाने वाले हैं, और जो ड्राइवर साहब है ना, वो यहीं पे ऊपर जाके रेस्ट करने वाले हैं। इनके लिए अच्छे से बना हुआ है आराम करने का जुगाड़, तो ये यहीं पे रुकेंगे। मैं यहाँ से आगे कोणार्क टेम्पल जाने वाला हूँ। पीछे आपको एक येलो सा बोर्ड दिख रहा होगा ना, वहीं से रास्ता है अंदर जाने का कोणार्क टेम्पल में। मुश्किल से इनके हिसाब से 200-300 मीटर है, वॉक करके आप आराम से सन टेम्पल तक जा सकते हो। और ये बस स्टैंड भी यहीं पे है, जस्ट बगल में बस स्टैंड भी है। तो अगर आप बस से भी आते हो ना, तो वो यहीं पे आके आपको ड्रॉप करेंगे, इसके बाद आप आराम से वॉक कर सकते हो। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से कोणार्क। बाकी इनके हिसाब से संडे को यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होती है, सैटरडे संडे वीकेंड्स को। अभी क्योंकि ये प्रॉपर कोई छुट्टे वगैरह है नहीं, हॉलीडेज़ है नहीं, इस वजह से अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। बाकी मैं एक बार चलता हूँ अंदर, ऑर्डर कर दिया है, जब तक वो आ रहा है मैंने आपसे सोचा बाहर आके बात कर लूँ और आपको दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पे ना जैसी कोई गाड़ी आ रही है तो उसको ऐसे ही सब लोग हाथ दिखा रहे हैं मुझे। ये देखो कैसे लास्ट तक, जब तक वो अंदर किसी और रेस्टोरेंट में नहीं चला जाता, होटल में नहीं चला जाता, तब तक ये ट्राई करते हैं कि इनके पास आ जाए। ये देखो कैसे हाथ खिला रहे हैं अभी। अब शायद मुझे देख रहे हैं तो मैं घुमा लेता हूँ कैमरा, पर ये सीन मुझे रोड रास्ते में भी दिखाता, और यहाँ पे भी यही चल रहा है। मतलब हर कोई जब तक कस्टमर अंदर नहीं गया ना किसी होटल के, तब तक ट्राई करते रहते। चलो, तो खाना पीना हो चुका है। ये देखो बसेस वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई हैं, बस स्टैंड भी है बगल में ही है। अगर आप बस से भी आते हो तो कोई फ़र्क नहीं, पैसे भी आपके बच जाएंगे। अभी 2000 रुपये देने पड़े, पर हम लोग 4-5 लोग, 5-6 लोग हैं, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप सिंगल आते हो, 2 लोग से आते हो, तो मेरे हिसाब से बस से ही आओ, कोई ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, आप आराम से आओ और बस से आके एंजॉय कर सकते हो। ये एक एंट्रेंस है, बाकी और भी एंट्रेंस है यहाँ पे, तो मैं ट्राई करूँगा दूसरे एंट्रेंस से आपको लेके जाऊँ, क्योंकि एक तो आपको दिख चुका है ना रास्ता, दूसरा भी दिखा देता हूँ वहाँ से क्या कैसे सिस्टम रहता है, आपको आइडिया लग जाए। ऑटो वाले से पूछता हूँ दूसरे एंट्रेंस पे क्या चार्ज लेंगे एक बार। ये देखो ये सीधा रास्ता चला जाएगा टेम्पल तक। 100 रुपये में ऑटो से ना दूसरे साइड आ चुका हूँ गेट के, और यहाँ से एंट्री करने वाला हूँ। मतलब 2-3 रास्ते हैं, ये मेरे हिसाब से मेन रोड है, मतलब मेन जो एंट्रेंस है ना वो यही है, क्योंकि आसपास में यहाँ पे रेस्टोरेंट भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं मुझे, प्लस रोड्स वगैरह भी अच्छे से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। तो मेरे हिसाब से मेन एंट्रेंस जो है वो यही वाला है। शॉर्टकट वो वाला था जहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया था। ये देखो यहाँ से एंट्री बंद है ऑटोज़ के लिए, यहाँ से वॉक करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में मार्केट लगा हुआ है, मैं वॉक करते हुए अंदर जाता हूँ। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको इंडियन होने का बहुत मज़ा आने वाला है। 40 रुपये में आपका काम हो रहा है। अगर आप फॉरेनर होते तो 600 रुपये लगते आपको यहाँ पे एंट्री टिकट की, तो 40 रुपये का है। प्लस यहाँ पे इनके पास सिर्फ कैश का ऑप्शन है। 5, हाँ। तो डिजिटल इंडिया ना यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक। वैसे पानी वानी सब पीने की व्यवस्था है यहाँ पे, सिर्फ कैश लेके आना होगा, वो आप ध्यान रखना। टिकट ले लिया, आप एक गाइड देख लेता हूँ ताकि वो सही जानकारी दे पाएँ कोणार्क टेम्पल के बारे में, आपको भी मैं सही चीज़ें शेयर कर पाऊँ। तो ये है पात्रा जी, इनको अपने साथ ले लिया है। ये 400 रुपये में जा रहे हैं और सब कुछ गाइड करने वाले हैं, क्या क्या है सब कुछ बताएंगे ये। कोणार्क कोण युक्त अर्क इजिकल टू कोणार्क। सर कोण मीन्स होता है ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज, कोण मीन्स एंगल, प्लस अर्क मीन्स संस्कृत का वर्ड है। मतलब कोण मीन्स एंगल, प्लस अर्क मीन्स संस्कृत का मतलब, अर्क मतलब होता है सन, सूर्य,
सर ये मंदिर शुरू हुआ था 1238 में, 1250 में मंदिर कंप्लीट। मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा और 1200 मजदूर लोग मिलकर बनाया, मतलब 1200 कारीगर मिलकर मंदिर को बनाए थे। 12 एकड़ जमीन पे बना गया है और 12 साल का लड़का का मौत होने के बाद ये मंदिर अपवित्र है, पूजा पाठ नहीं है। राजा के नाम था कलिंग सम्राट गंगा वंश, गंगा डायनेस्टिक, लांगुड़ा नरसिंह देव ने मंदिर को बनाए थे। आइए आगे आइए। तो यहाँ एंट्रेंस के ऊपर ना आपको टिकट जो 40 रुपये का लिया हुआ था वो सेम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अभी जो इनका मशीन वगैरह है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लोग खड़े हैं और वो यहाँ पे आपसे टिकट चेक करके आपको अंदर जाने दे रहे हैं। फ्यूचर में मेरे हिसाब से ये क्योंकि QR कोड भी लगा हुआ है और यहाँ पे टिकटिंग सिस्टम भी हो जाएगा, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैनुअल था। इंटर हो चुका हूँ मैं कोणार्क टेम्पल के अंदर में। इस टेम्पल में ना आने के लिए 3 द्वार हैं। जो पहला है वो है ये जो आप शेर वाला देख रहे हो, दूसरा है हाथी वाला और तीसरा है अश्व घोड़े वाला द्वार है। इंटर जैसी आप हो गई, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इस पर अलग अलग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप आराम से थोड़ी देर पढ़ सकते हो अगर आपके पास गाइड नहीं है तो। अगर आपने गाइड लिया हुआ है तो वो ये सब कुछ बोलने वाले, आपको बताने ही वाले हैं। तो इंटर कर चुका हूँ मैं और यहाँ पे जो गाइड साहब हैं इन्होंने पहले बोला कि मैं आपको एक ब्रीफ सा बता देता हूँ सब कुछ, उसके बाद फिर मैं बारी बारी से टेम्पल के चारों साइड से आपको दिखाऊंगा, घुमा के दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा यहाँ के बारे में। तो एक बार पहले इनसे सुन लेते हैं, बाकी मैं आपको फिर शॉर्ट में ना सब चीज़ें बता दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। ये अभी तो समझाइए, पहले कहानी सुनी। वो 12 साल का लड़का ने बोला पिताजी मेरे को आगे दो, फिर बाद में काम देखो। पिताजी आगे देने के बाद मोड़ नक्शा करके 1200 कारीगरों को आइडिया दिया और वो आइडिया वजह से मंदिर का ऊपर मैग्नेट का ऊपर आयरन प्लेट लगा के सोने का कलश सेट किया। वो आइडिया देने के बाद मंदिर कलश सेट हो गया। ये कहानी कंटिन्यू करेंगे बाद में भी। पहले ये देखो कितना बेहतरीन है। यहाँ पे एक ही पत्थर के ऊपर में ना, यहाँ पहले सबसे नीचे में आदमी को दिखाया हुआ है, उसके ऊपर से हाथी है और ऊपर से सबसे शेर बना हुआ है। तो इसके मीनिंग के बारे में इनसे भी पूछते हैं। बाकी आप ये एक बार देख लो एक पत्थर पे कैसे बनाया होगा, कैसे वो टेक्नोलॉजी हुई होगी, इतने सालों पहले इतना काम हो चुका है। हाथी होता है गजलक्ष्मी, मतलब सिंह होता है शक्ति के प्रतीक पावर। हाथी होता है दौलत के प्रतीक मनी, मतलब पावर एंड मनी, ये दोनों चीज इंसान के पास मिलता है तो इंसान के अंदर ईगो बढ़ता है, मतलब गर्व अहंकार घमंड ये सब कुछ आता है। इसीलिए दोनों बाजू में शिव मूर्ति लगाया। हमारे जो दिल में गर्व अहंकार है उसको त्याग करके मंदिर के अंदर प्रवेश। ये जितना मुद्रा देख रहे हो हर स्टेट का डांस मुद्रा। अच्छा, ये हर स्टेट का है क्या? मतलब ओडिसी दांडिया गरबा, गुजरात का दांडिया, ये साउथ का कथकली, मणिपुरी, हर स्टेट का डांस मुद्रा लगा गया। और उसका हाइट था 90 फुट। 1848 पे जो साइक्लोन आया था ये टूट फूट गया, अभी 35 फुट बचा है। यहाँ पे देखो लड़के लोग कमजोर नहीं, तो उस टाइम से जो रेसलिंग था, तो रेसलिंग बहुत पहले से हमारे देश में। वो रॉयल फैमिली का औरत रॉयल सीख करके बैठा है, मतलब रॉयल फैमिली का कुछ एक्टिविटी ये बीचों बीचों में दर्शा गया है। देखो उस टाइम से रेस के साथ, मतलब रेसिंग, मतलब लड़के लोग घोड़े पे ऊपर बैठ के रेस कर रहे थे, नहीं तो जंगल को जा रहे हैं शिकार करने के लिए, हंटिंग। यहाँ पे देखो आज का डेट में हम लोग कुछ भी क्राइम कर रहे हैं, हमारा पनिशमेंट होता है पुलिस स्टेशन। लेकिन 800 साल पहले जो आदमी गुनाह करता है, आदमी का मतलब हाथी का पाँव को नीचे कुछ मतलब कुचल दिया जा रहा है। मतलब 800 साल पहले राजा महाराज जमाने में वो था पनिशमेंट। अभी जब अक्षर वगैरह टीवी पे देख रहे हैं, 800 साल पहले था मल्ल युद्ध, कुश्ती इसको बोलते। थोड़ा यहाँ पे आइए, हाथी के ऊपर से, मतलब हाथी के ऊपर लड़की लोग बैठ के शिकार कर रहे हैं, हाथी पाँव पे कुचल रहा है, आदमी लोग सर के साथ लड़ाई। यहाँ पे थोड़ा देखिए, अद्भुत नक्काशी है ये, अद्भुत नक्काशी। आप इसको साल भर ये बोलते रहेंगे ना, इतनी चीज़ें यहाँ पे बनी है, इतना आप रिलेट कर सकते हो। बहुत बेहतरीन यहाँ पे काम हुआ है, नक्काशी बहुत बेहतरीन है। और हर इंच के बाद कुछ अलग मैसेज है, कुछ अलग समझाया हुआ है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज का डेट में जिसको पोस्ट ऑफिस मानता है, 800 साल पहले मैसेज जमा ना करने के लिए बताता है उस टाइम से। और साइड में हेयर स्टाइल, चाइनीज वेगी, घूमर घूमर डांस, दुपट्टा, घाघरा चोली ड्रेसेस, सूर्य का पत्नी, संध्या छाया, ये संध्या का पुत्र पुत्री, मतलब आगे नृत्य करके जा रहे, डांस मंडप पीछे रात जा रहा है। और उसमें वास्तुशास्त्र नियम से बना गया है 7 हॉर्स 24 व्हील्स। 7 घोड़ा कहाँ पे लगा गया है देखिए, रेडी 1 2, उनका पाँव दिख रहा है 3, लास्ट पाँव 4, मतलब ये बाजू में 4 हॉर्स, नेक्स्ट बाजू में 3 हॉर्स। जी, क्योंकि ये मंदिर का टूटने का तीनों रीजन आप लोग खड़े हैं, वो था चंद्रभागा नदी। आप लोग अभी जो खड़े हैं ये दोनों संगम स्थल पे, ट्रायंगल पे इसको बना गया है। और 7 घोड़ा वास्तु शास्त्र नियम से बना गया है। इंद्रधनु का कलर 7 रंगे, हफ्ता हमारा 7 डेज है, संगीत का सुर 7 सुर, ये तीनों को कैलकुलेशन करके 7 घोड़ा लगा है। लेकिन ये जो व्हील्स देख रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, टोटल काउंटिंग करेंगे मंदिर का चारों तरफ से 24 व्हील्स, क्योंकि साल दिन रात मिला के 24 आवर्स, गायत्री मंत्र 24 लेटर्स,
अमाबट सर के 24 हुइस लगाया। आप लोग अभी जो स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं 800 साल पहले वॉच नहीं था, ये वॉच कैसे पता चलता है देखेंगे। ये देखो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। अभी देखो ये वॉच दिखाने वाली, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता है, मैच कर सकते हो कभी भी। ये सेंटर ने जो देख रहे हैं ना स्पोक्स, क्योंकि अभी आप लोग शुक्ल पक्ष में खड़े हैं, शुक्ल पक्ष में 12 और कृष्ण पक्ष में 12, 12 12 24 पाइया। और ये जो सेंटर पे आप जो देख रहे हैं स्पोक्स, मोटा वाला स्पोक्स वो होता है 3 घंटा, बीच में जो स्पोक आता है वो तो 1.5 1.5 घंटा, मतलब 3 घंटा 1.5 घंटा, 3 घंटा 1.5 घंटा। और नीचे 60 डॉट्स, एक एक डॉट 3 मिनट, मतलब 623 180। ये कैसे गिनती करेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज उल्टा गिनता है, गिनना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि हमारे घर पे क्लॉक वाइज ऐसे गिनते हैं 12 1 2, ये एंटी क्लॉक उल्टा गिनना ही पड़ेगा। इसमें कैसे गिनता है, गिनना ही चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला बामन रूप नरसिम्हा बराह रूप से आपका मॉर्निंग का 6 शुरू होता है, स्टार्टिंग करेंगे मॉर्निंग का 6 3 घंटा मोटा वाला, बीच वाला 1.5 घंटा, मॉर्निंग का 6 7.5, दिन का 9 10:30, दिन का 12 1:30, दिन का 3 4:30, शाम का 6। जब सूर्य ये होता है ईस्ट, और सूर्य का रोशनी मतलब पहला रोशनी इस एक्सिल के ऊपर पड़ता है, इस एक्सिल जो आगे आ रहा है उसका परछाई, पीछे वाला परछाई इसमें जा रहा है। ये परछाई अच्छा मतलब धीरे धीरे से मतलब वो राउंड करता है, परछाई के हिसाब से टाइम निकलता है। परछाई से देख कर हम तो देखेंगे तो परछाई को और टाइम पता चलता है फिर भी। और एक एक डॉट 3 मिनट से ऐसे क्यों कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये स्टिक्स लगाने से आपका छाया जहां से गिरेगा शैडो, उसी हिसाब से देख के हम मिनट गिनती करेंगे, इसलिए ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज। कोणार्क टेम्पल को ना बनाने में 12 साल लगे थे, 1200 मजदूर लगे थे, 40 करोड़ गोल्ड कॉइन्स लगे हुए थे। और ये ज्योमेट्री कोन है, इस वजह से कोणार्क इसका नाम पड़ा है। 3 गेट्स हैं इसके अंदर में, और इसे नरसिंह देव ने बनाया था सूर्य मंदिर को। देखो हमारे पूर्वज को कितना पता था। 7 घोड़े इसलिए हैं क्योंकि जो सनलाइट है ना उसमें 7 रंग होते हैं। आज जाके हमें पता चला रेनबो 7 कलर का है, पर हमारे पूर्वज इतने साल पहले उनको पता था कि 7 को इंडिकेट कर रहे हैं, 7 अलग अलग रंग को। मतलब इतनी शानदार नक्काशी है कि जो सनराइज होता है ना वो पहला जिस पॉइंट पे गिरता है, सबसे पहला जो एंट्रेंस इनका गेट है ना सूर्य मंदिर का, वहीं पे सबसे पहली रोशनी आती है। तो बहुत बेहतरीन ये जो काम है, जो नक्काशी है इस मंदिर में किया गया है, बहुत बेहतरीन है। इस टेम्पल में ना टोटल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें से कि 2 पूरी तरह से टूट चुका है और सिर्फ 1 मंडप बचा हुआ है। अभी 3 रीजन है, वो तीनों रीजन इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएंगे क्यों टूटा। ये था, मैं देखो ये नरसिंह देव का पीरियड पे जो अर्थ लगा गया था ये टूट रहा है, ये 1903 का अर्थ, मतलब बिजली लगाने के लिए अर्थ जा रहा है। ये था मेन टेम्पल। जो मुझे इनसे पता लगा ना, उसके हिसाब से महाराज ने हुक्म दिया होता कि 1200 कारीगर मिल करके 12 साल में इस मंदिर को बनाएंगे। और लास्ट में जब 2 दिन बच रहे थे 12 साल कंप्लीट होने में, तो एक काम रहता था जिसके लिए एक छोटा बच्चा आया था 12 साल का, उसने वो आइडिया दिया, उस हिसाब से मंदिर का काम कंप्लीट हो गया। फिर बाद में उस बच्चे को पता चला कि महाराज का हुक्म है, अगर 1200 से कोई भी इसमें ज़्यादा कारीगर लगता है तो सबको मार देंगे। तो इसलिए उस बच्चे ने डर करके 1200 लोगों की जान बचाने के लिए खुद से अपनी जान दे दी थी। इस वजह से इस मंदिर में अशुभ हो गया और यहाँ पे अलग अलग घटनाएं हुई, जिस कारण से ये मंदिर टूटता चला गया। तो जो 3 कारण है ना मंदिर को टूटने के, वो सबसे पहला तो है मुग़ल आक्रांता। उन्होंने बहुत सारे मंदिर देश के तोड़े थे और ये मंदिर भी उनके रिजीम में तोड़ दिया गया था। तो वो सबसे पहला रीज़न बताते हैं ये जो मेरे गाइड है। दूसरा रीजन था यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया था, जिसकी वजह से जो सूर्यदेव की जो मूर्ति थी वो हैंग करती थी। यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, वो मूर्ति जो थी ना वो हैंग करती थी हवा में, और मैग्नेटिक फील्ड इतना तगड़ा था कि जो सिप आसपास से जा रहे थे ना पुर्तगाल वाले, उनका सिप का कंपास काम करना बंद कर गया, जिस वजह से वो खुन्नस खा गए और यहाँ के मैग्नेट तोड़ दिया और अपने साथ लेके वो चले गए यहाँ से। जैसे ही वो मैग्नेट टूटा तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे ही वो पूरा मूर्ति था, पूरा मंदिर जो है ना वो बहुत ही मतलब साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था और पूरा हैंग कर रहा था एक तरह से समझो, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे ही वो मैग्नेट हटा ऊपर से, ये मंदिर जो था वो टूट गया। तो दूसरा रीज़न वो रहा। तीसरा इनके हिसाब से जो साइक्लोन आई हुई थी ना 1800 के आसपास में, उसके बाद ये मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 3 मंडप थे टोटल 3 मंडप थे, जिसमें से 2 के कोई नामो निशान नहीं है इस वक्त, और ये सिर्फ एक मंडप है जहाँ भी मैं भी घूमने आया हूँ। आप भी अगर आते हो तो सिर्फ एक आपको ये एक मंडप दिखेगा। इस वील में ना नरसिंह भगवान के बारे में दिखाया हुआ है। ना आदमी जानवर, इसलिए दिन नहीं था, रात नहीं था, संध्या, अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था, नाखून, जमीन नहीं था, आसमान नहीं था, उनका जंग के ऊपर रख के चीर रहे हैं। ना आदमी ना जानवर, इसलिए आधा लायन आधा जानवर, मतलब आधा आदमी, मतलब आधा जानवर है आधा आदमी। या ये मेन टेम्पल का टूटा वाला टुकड़ा आज का टू है, नया 10 रुपये नोट पे ये आ रहा है, और बाद में ओल्ड 20 रुपीज में ये आया था, अभी नया 10 रुपये आ रहा है नोट पे। और मतलब इंडियन बारात्री लेके जा रहे इस टाइम का बारात्री।
और वो है सूर्य का चाइल्ड रूप, सॉरी वो है सूर्य का पत्नी। ये मंदिर का टॉप का शिखर के ऊपर पत्थर कैसे गया, क्योंकि आदमी और हाथी मतलब उस टाइम से स्लोप बना के, क्योंकि पत्थर के ऊपर रेती भर के फिर पत्थर को रख के आदमी और हाथी दोनों जो खींच रहे स्लोप करके लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज देखो, पहले जो देखा था सूर्य का यंग रूप चाइल्ड रूप जो ब्लैक स्टोन ग्रेनाइट, ब्रह्मदेव विष्णुदेव वो महेश, धोबी घाट था, धोबी गधा का ऊपर लेके जा रहे, कपड़ा नहीं था। तो मंदिर को बनाने के लिए, पत्थर को बनाने के लिए कहाँ से पत्थर ला गया, क्योंकि उस टाइम से घोड़ी मतलब गाड़ी नहीं था, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को पत्थर से लाते हैं। और यह से मतलब उदयगिरी खंडगिरी को यहाँ पे कोणार्क को पहुंचने के लिए 3 दिन लगता है, बैलगाड़ी को, रेती एरिया है 65 किलोमीटर, इसलिए बीच में रोक के खाना बनाते हैं सड़क पे। ये मंदिर का स्टोरी लगाया, और ये था मेन टेम्पल का टूटा वाला टुकड़ा। अच्छा, मेन टेम्पल पहले यहाँ पे था क्या? ये वाला मेन टेम्पल था, ये वाला, ये सूर्य भगवान जो दिखाई दे रहे, ये था मेन टेम्पल 227 फुट, उसका टूटा वाला टुकड़ा। बड़ा मगरमच्छ, कछुआ, सिंह, लायन, ये सब कुछ, ये इतना कौन, ये 2-4 पीस में मेन टेम्पल हो जाएगा। ये जंगल का है, देखो जंगल में, आउट साइड में जंगल का अंदर जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनका पेड़ के नीचे जितना भी पत्थर पड़ रहा है सब कुछ मेन टेम्पल का टूटा वाला हिस्सा। क्योंकि ये हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, ये हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन और मुस्लिम प्रवेश करना मतलब वर्जित है। ये दोनों जो हाथी देख रहे हैं उत्तर द्वार पे खड़े हैं, क्योंकि उस टाइम से हिंदू मंदिर पे जो आदमी लोग आ रहे हैं ना, मतलब दुश्मन लोग को अटैक करने के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं। मतलब वो बाजू में एक कुआं दिखाया था, वो प्रसाद बनाने के लिए, वो उत्तर द्वार पे जो कुआं है वो पूजा पाठ करने के लिए। ये मंदिर मतलब 3 किलोमीटर का पीछे जो बंगोपसागर है, सॉल्ट पानी हवा मतलब उसका हवा ला के मंदिर को रोस्ट बना रहा है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर आपको देख रहे हैं वो था मतलब वो उसी टाइम का, मतलब वो लोहे का बीम, अभी तक रोस्ट नहीं लगा उस, वो था मेन टेम्पल का बीम था। और इसका ऊपर जो होल होल देख रहे हैं वो था आयरन स्टोन, क्योंकि मेन मंदिर के ऊपर जो मैग्नेट लगा गया था, ये टोटल ये मंदिर को भी बैलेंस करके रखा था, इसलिए बीच में आयरन क्लैंप, आयरन स्टोन लगा गया है। तो कोणार्क टेम्पल जब भी आप आते हो ना, तो आपको महसूस होगा कि कितना स्वर्णिम था भारत पहले, कितना मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्षमताएं थी, कितने हम आगे थे। आज की डेट में साइंस जहाँ तक पहुँचा है, सोचो पत्थर वगैरह कैसे इतने ऊपर तक जा रहा होगा, कैसे सूर्य की जो रोशनी आती है ना सबसे पहले इस मंदिर के द्वार पे आती है। तो ये सब बहुत ही अकाल्पनिक है। आप यहाँ होगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने सालों पहले आज तक जो हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बाद भी सही कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगता है। लेकिन इसमें तो सिंहासन था एक्चुअली, ऊपर था 53 टन मैग्नेट, नीचे था 10 टन मैग्नेट, और चारों बाजू में चारों तरफ से आयरन प्लेट, इसीलिए सूर्यदेव ने बीच में हवा में लटक रहे थे। अरुणाचल प्रदेश से हमारा इंडिया पे 2 जगह पे सनराइज होता है। अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 में आता है हमारा चंद्रभागा नदी, 3 किलोमीटर का पीछे जो बंगोपसागर है, उनका पहला रोशनी उसी गेट से, जो मध्याह्न, उत्तरायण, दक्षिणायन, उसका गेट के अंदर जाके फिर पीछे वाला जो मंदिर है उसके अंदर जाके फिर पीछे वाले जो मंदिर था उनका चेहरे पे पड़ रहा था। और राजा नरसिंह देव ऑर्डर दिए थे, ये मंदिर को 1200 कारीगर मिलकर 12 साल में जो मंदिर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो सबका गर्दन काटेंगे, इसीलिए 1200 कारीगर ने राजा की दौड़ से ये मंदिर को तो 12 साल में कंप्लीट किए थे। लेकिन लास्ट पे 2 दिन बाकी था, उसका कुंभक का पर, मतलब जो मेन टेम्पल पीछे था उनका कुंभक का पर कलश बिठाएंगे तभी प्राण प्रतिष्ठा होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो 1200 कारीगर थे, ये सोने का बड़ा वाला कलश था, ऊपर था मैग्नेट, मतलब कारीगर आदमी जितने बार सोने का कलश लगाते हैं उतनी बार नीचे को गिरता था। लीडर था 1200 कारीगर के बीच एक लीडर था विष्णु महाराणा। जब विष्णु महाराणा यहाँ पे काम करने के लिए आया था, लीडर था, ये मंदिर को जो 12 साल में कंप्लीट किया था, उनका पुत्र ऑलरेडी गाँव पे हुआ था। ये मंदिर को जो 12 साल हो गया था वो उनका पुत्र को 12 साल, इसलिए पुत्र 12 साल के बाद पिताजी को, मतलब उनका चीफ इंजीनियर को, मतलब उनका पिताश्री को मिलने के लिए आया। चीफ इंजीनियर का लड़का 12 साल का लड़का, उसका नाम था धर्मा। वो 12 साल का लड़का ने बोला पिताजी मेरे को आगे दो, फिर बाद में काम देखो। पिताजी आगे देने के बाद मोड़ नक्शा करके 1200 कारीगरों को आइडिया दिया, और वो आइडिया वजह से मंदिर का ऊपर मैग्नेट का ऊपर आयरन प्लेट लगा के सोने का कलश सेट किया। वो आइडिया देने के बाद मंदिर कलश सेट हो गया। लेकिन राजा ऑर्डर दिए थे 1200 कारीगर मिलकर मंदिर को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1200 कारीगर के बीच ये बात बच्चे को कान पे आ गया था, इसलिए सबका जीवन बचाने के लिए बच्चे मंदिर के ऊपर चढ़ के सुसाइड किया, क्योंकि ताकि ये मंदिर मतलब 1200 कारीगर का जीवन बचाने के लिए। राजा कुछ विधि विधान से मुहूर्त निकाल के ये मंदिर को पूजा पाठ कर दिया, और कुछ दिनों के बाद यह अशुभ संकेत है। मतलब ये मंदिर का टूटने का 3 रीजन था। पहले आए थे सुलेमान किरानी, मुगल अटैक किए थे। फिर नंबर 2 पुर्तगाल, जो पुर्तगाल यहाँ पे आए थे 1415 पे सेंचुरी पे,
उनका हमारे जो 3 किलोमीटर का पीछे बंगोपसागर है, सॉल्ट नमकीन पानी है, मतलब ये मैग्नेट है, उनको जहाज को डाइवर्ट कर रहा था, इसीलिए ताकि मतलब ये उनका कंपास काम नहीं कर रहा था, काम रह रहा, इसीलिए शायद उनको तकलीफ हुआ, ये मैग्नेट को उन्होंने ले गए, लेने के बाद मेन पुल खोखला मतलब अनबैलेंस होकर गिर गया, और जो बचा था 1848 पे साइक्लोन की वजह से टूट रहा है। और तो कोणार्क टेम्पल से मैं बाहर आ गया था और बाहर में पार्क और मंदिर है, देखते हैं यहाँ पे अच्छा सा पार्क सा बना हुआ है। यहाँ एक नवग्रह मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो बाहर निकलते टाइम। यहाँ पे आप पिकनिक वगैरह चाहो तो वो भी यहाँ पे कुछ लोग मना रहे हैं। पिकनिक बनाने के लिए भी एक अच्छा सा ये स्पॉट है, दोनों साइड में हरियाली है। और ये सब देखते हुए मैं वापस जगन्नाथपुरी के लिए निकल गया। कल मैं जाने वाला हूँ बीच पे, क्योंकि आज तो अब शाम हो चुका है और बहुत लेट भी हो चुका है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो मैं पुरी के बीच से बनाऊँगा। ये देखो मैरीन ड्राइव है, ये कोणार्क टू पुरी मैरीन ड्राइव 5-6 किलोमीटर का ये पूरा एक जोन है। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ पुरी, और अगली वीडियो आएगी पुरी के बीच से।